जय माता दी। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो के अंत में हम आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। घट स्थापना का मुहूर्त बताएंगे, साथ में पूजा विधि, घट स्थापना की विधि और भी बहुत कुछ बताएंगे। माता की सवारी, इस बार माता किस सवारी पर आ रही हैं और किस पर जाएंगे और उसका अर्थ क्या है, वो सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, पूरा दिन रहने वाली है, देर रात 2:58 पर समाप्त होगी। उसके बाद फिर द्वितीया प्रारंभ होगी। विक्रम संवत है 2081, शक संवत 1946, पूर्णिमांत आश्विन, अमांत आश्विन, आयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु शरद, दृक ऋतु शरद। शारदीय नवरात्रे हैं, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 6:08 पर, चंद्रोदय होगा सुबह के 6:34 पर, चंद्रास्त होगा शाम को 6:29 पर। सूर्य कन्या राशि पर है और चंद्रमा भी कन्या राशि पर रहने वाला है पूरा दिन पूरी रात। नक्षत्र हस्त है जो दोपहर 3:32 तक रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का स्वामी चंद्र, देवता सूर्य है। करण की बात करते हैं तो पहला करण है किस्तुघन जो दोपहर 1:39 तक रहेगा। उसके बाद बब लगेगा जो देर रात 2:58 तक रहेगा। फिर बालव लगेगा। करण का देवता विष्णु। योग की बात करते हैं तो इंद्र योग है जो सुबह 3:21 से शुरू होकर पूरा दिन पूरी रात रहेगा। अगले दिन सुबह 4:24 पर समाप्त होगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:52 से लेकर 12:39 तक। अमृत काल सुबह के 8:45 से लेकर 10:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:46 से लेकर 5:34 तक। प्रातः संध्या का समय सुबह 4:38 से लेकर 5:51 तक। विजय मुहूर्त दिन के 1:45 से लेकर 2:33 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:42 से लेकर 6:07 तक। साय संध्या शाम को 5:42 से लेकर 6:55 तक। निशिता काल मुहूर्त रात्रि के 11:23 से लेकर मध्य रात्रि 12:11 तक। अशुभ काल में यमगंड सुबह के 6:22 से लेकर 7:50 तक। गुली काल सुबह के 9:19 से लेकर 10:47 तक। राहु काल दोपहर के 1:43 से लेकर 3:11 तक। दिशाशूल दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर ना जाएं। बहुत ज़रूरी है इस दिशा में जाना, तो दही खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और आज का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। शिव का वास शमशान में, फल कष्टदायक, अग्निवास पृथ्वी पर। व्रत व त्योहार की बात करते हैं तो महाराजा अग्रसेन जयंती है। नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। आज के दिन की जाएगी घट स्थापना। दिन के चौघड़िए का शुभ समय चर है सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:15 तक। लाभ दोपहर 12:15 से लेकर 1:43 तक। अमृत दोपहर 1:43 से लेकर 3:11 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय अमृत है शाम को 6:08 से लेकर 7:40 तक। चर है रात्रि 7:40 से लेकर 9:12 तक। शुभ है मध्य रात्रि बाद 3:19 से लेकर 4:51 तक और उसके बाद 4:51 से लेकर 6:23 तक अमृत है। गुरुवार की दिन की सावधानी। आज के दिन बालों को धोना, नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना, दाढ़ी मूछ काटना, गोबर से पुताई करना, भारी कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है जिससे धन हानि हो सकती है। आइए अब जानते हैं गुरुवार के दिन का उपाय। गुरु ग्रह धन व प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है, अतः गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें। घी का एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हो सके तो जरूर करें। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सुबह के 6:22 तक रहने वाला है। तो ये है 3 अक्टूबर 2024 का पंचांग। आइए अब जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है। इस समय पर अगर आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो आप अभिजीत मुहूर्त पर भी घट स्थापना कर सकते हैं, जो हमने पहले पंचांग में आपको बता दिया है। दोपहर के समय पर राहु काल है, उस समय का विशेष ध्यान रखिएगा, उस समय पर कुछ भी ना करिएगा। आप बता देते हैं कलश स्थापना की एक आसान सी विधि। सबसे पहले आप पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करिए, शुद्धिकरण करिए। अब हल्दी से अष्टदल कमल बनाइए। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आप गूगल में सर्च करिए अष्टदल कमल कैसे बनाते, बहुत ईजी आप बना लेंगे। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक बर्तन लें और मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी डालकर जौ
आप लगाएं और उसके ऊपर तांबे का कलश रखें। आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। उस कलश पर आप स्वास्तिक बनाएं रोली के साथ, कुमकुम के साथ, और उसके लोटे के ऊपरी भाग पर जो है मोली बांधें। साफ पानी भरें उसके अंदर और उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। कलश के पानी में सिक्का, हल्दी, सुपारी, अक्षत, पान, फूल और इलायची डालें। फिर 5 प्रकार के पत्ते रखें। 5 प्रकार के पत्ते नहीं, आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं। आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। कलश को ढक दें। इसके ऊपर लाल चुनरी से नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रख दें और कलश को जो आपने बेदी बनाई जिसमें जौ बोए उसके ऊपर स्थापित कर दें। तो ये कलश स्थापना हो गई। बहुत आसान विधि है, इजीली हम सब कर सकते हैं। पूजा विधि की बात करते हैं तो सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर को साफ करें, दुर्गा माता का अभिषेक करें, गंगा जल का छिड़काव करें, दुर्गा माता को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, लाल फूल आदि अर्पित करें। श्रृंगार का सामान माँ को जरूर अर्पित करें। देवी देवताओं का जलाभिषेक जरूर करें। फल, फूल, तिलक आदि लगाएं। कलश स्थापना करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप, दीप, बत्ती जरूर करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हम कितना भी पूजा पाठ करें हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। इसके लिए हमें अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ही इस बार नवरात्र के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा जो फलदायी रहेगा। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों को किस तरह का भोग लगाया जाता है, हम हर एक नवरात्रि के पंचांग में आपको ये बताने वाले हैं। तो शारदीय नवरात्रि का जो पहला दिन है वो पूरी तरह से माता दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन माता के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। माता शैलपुत्री को गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग लगाएं। और 9 नवरात्रों में 9 दिनों के 9 रंग हम मानते हैं। पहले दिन का जो रंग है वो है पीला। इस बार के नवरात्रों में माता जो सवारी पर सवार होकर आने वाली है वो सवारी है डोली यानी कि पालकी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी का पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। माता दुर्गा का पालकी पर आने का अर्थ है कष्टदायक और विपत्तियों से भरा। इतना ही नहीं, व्यापार में मंदी, अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका होती है। साथ ही देश विदेश में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। माता रानी सभी का कल्याण करें, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ हमारा जो नवरात्रि से संबंधित पंचांग है वो हमने आपको बताया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है वो ज़रूर बताइएगा। डेली हमारा पंचांग शाम को 4 बजे हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।